साथ राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की टेलीफोन डायरेक्टरी का विमोचन किया गया है। महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने डायरेक्टरी का विमोचन किया और हाईकोर्ट के सतीश चंद्र सभागार में विमोचन समारोह का आयोजन किया गया। पीसीआर चेयरमैन और अतिरिक्त महाधिवक्ता भुवनेश शर्मा, हाईकोर्ट बार अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा, चुनाव अधिकारी राजेश कर्नल, गजेंद्र सिंह राठौड़ और राजीव शर्मा सहित कई अधिवक्ता जो हैं वो वहां मौजूद रहे। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की टेलीफोन डायरेक्टरी का ये विमोचन किया गया और वर्ष 2020 के 4 साल बाद अब 2024 में डायरेक्टरी तैयार की गई, जहां महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने डायरेक्टरी का विमोचन किया और डायरेक्टरी में बार एसोसिएशन से जुड़े 18,000 अधिवक्ताओं की संपूर्ण डिटेल, अधिवक्ताओं के फोटो के साथ फोन नंबर और घर और ऑफिस का पता भी उसमें शामिल। राजस्थान हाईकोर्ट जजों के सभी निजी सचिव के फोन नंबर और महाधिवक्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री सहित कई महत्वपूर्ण कार्यालय के नंबर भी इसमें शामिल। और 900 रुपये में तैयार की गई ये डॉक्यूमेंट्री अधिवक्ताओं को सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में मिलेगी। करीब 2.5 किलो की डायरेक्टरी में 588 पेज जो हैं वो शामिल किए गए। हाईकोर्ट के सतीश चंद्र सभागार में विमोचन समारोह का आयोजन किया गया। पीसीआर चेयरमैन और अतिरिक्त महाधिवक्ता भुवनेश शर्मा, हाईकोर्ट बार अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा और चुनाव अधिकारी राजेश कर्नल, गजेंद्र सिंह राठौड़ और राजीव शर्मा सहित कई अधिवक्ता जो है वो वहां मौजूद रहे। के बाद में डायरेक्टरी छपी नहीं थी, इसलिए हमको कड़ी मेहनत के बाद में हमारी पूरी एग्जीक्यूटिव ने सबने मिलकर के मेहनत की और इस डायरेक्टरी को जो मूर्त रूप दिया है, एक सुप्रीम कोर्ट के लेवल की डायरेक्टरी, जो सुप्रीम कोर्ट में ऐसी डायरेक्टरी छपती है वैसी डायरेक्टरी छपवाई है, जिसमें हमारी बार के 18,000 मेंबर्स की इंफॉर्मेशन है, उनके नाम, पते, फोटो सहित हमने इसमें छपवाए हैं। साथ ही माननीय न्यायाधिपति गण के जो पीएस लगे हुए हैं, प्राइवेट सेक्रेटरीज, उनके मोबाइल नंबर इसमें छपवाए हैं, जिससे जज साहब के साथ को कोई मैसेज कन्वे करना हो या किसी तरह से कोई बात पहुंचानी हो तो वो मोबाइल नंबर भी इसमें उपलब्ध होंगे। सारे रजिस्ट्रार्स के मोबाइल नंबर इसमें उपलब्ध है। सारे राजस्थान लीगल एड के सारे नंबर्स इसमें उपलब्ध है। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस के पीएस के और पीपीएस के नंबर भी हम। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। रोडवेज बस में 46 यात्री जो हैं वो बिना टिकट के मिले हैं। कानपुर से जयपुर आ रही रोडवेज बस के मामले में अधिकारियों पर अब गाज गिर चुकी। मामले में 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। प्रशासन ने मुख्य प्रबंधक को नोटिस जारी कर दिया और लापरवाही पर 15 दिन के अंदर अंदर जवाब मांगा है। तो कानपुर से जयपुर आ रही रोडवेज बस के अंदर जो यात्री थे, 46 यात्री बिना टिकट के मिले और इसके बाद अधिकारियों पर गाज गिर गए। 15 दिन का नोटिस उन्हें थमा दिया गया और 15 दिन में अब उन्हें जवाब देना होगा। इस पूरे मामले में 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया और 15 दिन का समय उन्हें दिया गया है। इस लापरवाही पर 15 दिन के अंदर अंदर उनसे जवाब मांगा गया है। राजस्थान में भजनलाल सरकार का 1 साल बेमिसाल के तहत सरकार अब इसके तहत विभिन्न कार्यक्रमों के तहत जश्न मनाने की तैयारी में जुटी है। इसी कड़ी के तहत बांसवाड़ा में कलेक्टर ने समस्त विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली और आगामी कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से चर्चा की। आपको बता दें, भाजपा सरकार का 1 साल बेमिसाल के तहत टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी भी इन कार्यक्रमों में भाग लेंगे। साथ ही सरकार के कराए गए विकास कार्यों के बारे में जानकारी देंगे। आज हमारे सभी जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक रखी थी। साथ में जो राज्य सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर जो कार्यक्रमों का आयोजित होना है उनकी समीक्षा की गई थी। कल 12 तारीख को सबसे पहले तो राज्य स्तर से जो रोजगार उत्सव है उसका सीधा प्रसारण रहेगा, जिसमें जिला स्तर पे भी जो व्यक्ति हैं जिनको नई नौकरियां मिली है उनको नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इसके बाद 1 बजे के बाद जो जिला स्तर का कार्यक्रम है जिसमें जिला विकास पुस्तिका का विमोचन रहेगा। करौली के हिंडौन सिटी में गुर्जर समाज फिर से सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकने की तैयारी में दिख रहा है। गुर्जर समाज ने गुर्जर आरक्षण एमबीसी वर्ग के बैनर तले तैयारियां शुरू कर दी है। आपको बता दें, आयोजन समिति के प्रहलाद खटाना ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में पत्रकारों को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने 12 दिसंबर से गांव-गांव जाकर नुक्कड़ सभाएं कर पीले चावल बांटने की तैयारी की है
और 16 दिसंबर को राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपने की बात की है। सभी की मांग है कि गुर्जर आरक्षण एमबीसी विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। साथ ही सरकारी भर्तियों में रोस्टर प्रणाली में 5% आरक्षण का लाभ दिया जाए। हम गुर्जर आरक्षण एमबीसी वर्ग के तहत गुर्जर आरक्षण एमबीसी वर्ग में इस विधेयक को 9वीं अनुसूची में डाले सरकार, क्योंकि केंद्र में और प्रदेश में भाजपा की सरकार है। हमारी दूसरी मांग है कि राजस्थान में जो सरकारी भर्तियां निकल रही हैं उनमें रोस्टर प्रणाली के तहत 5% का पूरा हक दिया जाए, क्योंकि अभी फर्स्ट ग्रेड की 2202 जगह निकली, उनमें एक भी नौकरी गुर्जर। जोधपुर डिस्कॉम जनवरी माह में हनुमानगढ़ जिले के उपभोक्ताओं को प्रतिमाह बिजली का बिल देगा। इसके लिए हनुमानगढ़ जंक्शन के अधीक्षक अभियंता कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सहायक अभियंता आईटी महेश पंड्या के जरिए अधिकारियों और कर्मचारियों को मीटर रीडिंग, मोबाइल ऐप आदि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए अधीक्षण अभियंता आर सहारण ने बताया कि जनवरी माह से जिले के 4,69,000 उपभोक्ताओं को मीटर रीडिंग कर हाथों हाथ बिल दिया जाएगा। लगभग 4,60,000 कंज्यूमर अपने हैं, तो लोगों को इससे ये बेनिफिट है कि वहीं बिल की रीडिंग ली जाएगी और उसी वक्त हाथों हाथ है जो जनरेट करके बिल दिया जाएगा। तो उपभोक्ता जो हमारे ये शिकायत रहती थी कि साहब हमें बिल नहीं मिला, टाइमली नहीं मिला, तो एक तो वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, उनको ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। और बिल में जो त्रुटि रहती थी कोई रीडिंग की वजह से या जो हमारे किसी कार्ड से, उस समस्या से भी उनको है वो निजात मिल जाएगी और उनको हमारे अननेसेसरी के ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। और जैसलमेर के सरकारी स्कूलों के 95,000 बच्चों को यूनिफॉर्म का इंतजार है। आधा सत्र बीत जाने के बावजूद उनको यूनिफॉर्म नहीं मिली है, जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की ओर से पिछले वर्ष सरकारी स्कूलों में 1 से 8वीं तक अध्ययनरत बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म दी गई थी, जिसके बाद से संशोधन करते हुए कपड़ा देने की घोषणा की गई थी। लेकिन इस साल आधे से ज्यादा सत्र बीत जाने के बावजूद सरकारी स्कूलों में जो विद्यार्थी हैं उनको अभी तक कपड़े वितरित नहीं किए गए हैं और ना ही सिलाई के लिए कोई निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसे में सरकारी स्कूलों में जो विद्यार्थी हैं आधा सत्र बीत जाने के बाद भी अभी तक यूनिफॉर्म के लिए इंतजार ही कर रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना है, उसके तहत 2 ड्रेस और 200 रुपये सिलाई के दिए जाते हैं। यह सरकार की तरफ से है। इस बार मुख्यमंत्री जी ने और शिक्षा मंत्री ने घोषणा की थी प्री एजुकेशन समिट में, जो 28,000 करोड़ का MOU है, उसमें कि एक साथ में जूतों की जोड़ी और स्वेटर भी दिए जाएंगे। जबकि ये सत्र पूरा बीत गया है और क्या ड्रेस यूनिफॉर्म स्कूलों बच्चों में नहीं पहुंचे, इसको लेकर के अभिभावकों में भी आक्रोश है। और इनकी सबसे बड़ी जो कमी है इसको लेकर तो मैं ये कहता हूं कि राजस्थान में जो 73,000 स्कूलों में 56 लाख विद्यार्थी अभी इंतजार कर रहे हैं। हमने संगठन की तरफ से मांग भी की है और सरकार का मैनेजमेंट बहुत कमज़ोर है और अधिकारियों की लापरवाही के कारण ये योजना स्कूलों तक नहीं पहुँची है, अभिभावकों तक नहीं पहुँच पा रही है। इससे अभिभावकों भी आक्रोश है और शिक्षक परेशान है। जो गांव के अभिभावक जो जन और ग्रामीण मिलते रहते हैं वो ये हमेशा शिक्षकों पर आरोप लगाते हैं कि आप ड्रेस नहीं दे रहे, जबकि उनको हकीकत पता नहीं है कि सरकार ने अभी तक ड्रेस नहीं दी है, जबकि ये 70। और अब चूरू के रतनगढ़ से खबर है, जहां आक्रोशित किसान नारेबाजी करते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे और किसानों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। बिजली की समस्याओं को लेकर किसानों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, जहां किसानों ने मांग की कि रात के बजाय दिन के समय में बिजली देने की मांग की। खबर 12 शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र से है, जहां पर सब्जी मंडी टेक निवासी एक युवक ने अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया। युवक ने आत्महत्या करने से पहले 2 पन्ने का सुसाइड नोट भी लिखा है। इस सुसाइड नोट में युवक ने नगर परिषद 12 के पूर्व सभापति कमल राठौड़ और उसके इशारों पर कुछ पुलिस वालों पर भी प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। युवक ने सुसाइड नोट में लिखा कि पूर्व सभापति कमल राठौड़ के इशारों पर पुलिस ने उसे जबरन हथियार के केस में फंसाया था,
जिसके बाद करीब 8 महीने से प्रताड़ित इस युवक ने आज घर पर ही अपनी जीवन लीला को समाप्त कर ली। फिलहाल आक्रोशित लोग और परिजन 25 लाख रुपए की मुआवजे की मांग और अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। झुंझुनू की जिला और सेशन न्यायालय में सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी राहुल को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए लोक अभियोजक भारत भूषण शर्मा ने मामले में 18 गवाहों के बयान करवाए तथा 41 दस्तावेज पेश किए गए। न्यायाधीश ने आरोपी राहुल को उक्त सजा के साथ साथ पीड़िता का अपहरण करने के मामले में भी 7 वर्ष का और कठोर कारावास एवं 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। दिनांक 15/7/2020 को पुलिस थाना सदर झुंझुनू में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी पुत्री को राहुल और एक अन्य नाबालिग लड़का बहला फुसलाकर गाड़ी में डाल करके ले गए और उसके साथ में बलात्कार किया। उसके एफआईआर दर्ज होने के पश्चात पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करते हुए न्यायालय में चार्जशीट पेश की, जिसमें नाबालिग के खिलाफ में किशोर न्याय बोर्ड झुंझुनू में और अन्य 3 मुलजिमान जिसमें नौरंगपुरा का राहुल और शुभम और अनिल थे, उनके खिलाफ कोर्ट ने चार्जशीट पेश की, जिसमें कोर्ट ने बहस सुन करके और इस राहुल को धारा 366 आईपीसी में 7 साल के कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है और धारा 376 डी में 20 साल के कारावास और 50। और अब खबर नवलगढ़ के झुंझुनू से है, जहां पर स्थायी और अनवरत लोक अदालत के जरिए नियुक्त न्याय मित्र के गुप्ता के दौरे का असर देखने को मिला है। नवलगढ़ नगरपालिका में के गुप्ता के जरिए बैठक लिए जाने के बाद नगरपालिका ईओ नवनीत कुमार हरकत में आए। अपनी टीम के साथ सड़क पर उतरे और घूमकर इलाके में अस्थायी अतिक्रमण करने वालों के साथ समझाइश कर उन्हें चिन्हित किया गया है। आज नगरपालिका नवलगढ़ के द्वारा गोलचक्कर एरिया का अस्थायी अतिक्रमणों को देखा गया और चिन्हित करके उसके साथ समझाइश की गई है। पालिका के द्वारा कल से उक्त अतिक्रमण को हटाने के संबंध में कार्रवाई की जाएगी, जिससे यातायात और आमजन को सुविधा हो और आसानी से आवागमन की सुविधा के बाद। सिरोही के बलवंतगढ़ में चोर समझकर एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया गया। बलवंतगढ़ में स्थित महादेव रिसोर्ट में भारी वस्तु से एक युवक के सिर पर वार किया गया। हमले के दौरान युवक के सिर में गंभीर चोट लगी, जिस वजह से घायल युवक को जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। और सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल अब की जा रही है। अब खबर बांसवाड़ा जिले से है, जहां पर 2 अलग अलग हादसे सामने आए। आपको बता दें, एक युवक जानवरों के लिए चारा लेने गया था और पेड़ से जब उसने नीचे पैंथर को देखा तो डर कर नीचे गिर गया और पैर में कुल्हाड़ी लगने से घायल हो गया। वहीं दूसरी तरफ एक नाबालिग भी चारा लेने गया था और उसी दौरान पैर फिसलने से पास के कुएं में गिर गया। फिलहाल दोनों ही घायल युवकों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। चित्तौड़गढ़ के नींबाहेड़ा में सवारियों से भरा पिकअप पलट गया, जहां हादसे में लगभग 1.5 दर्जन से अधिक महिलाएं जो हैं वो घायल हो गई, जिसके बाद घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसा नींबाहेड़ा उपखंड के केली गादोला मार्ग पर हुआ। जानकारी के मुताबिक महिलाएं पिकअप में बैठकर मजदूरी के लिए जा रही थी। घटना की जानकारी मिलने पर जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे और घायलों का कुशल क्षेम जाना। केली गादोला रोड पर जो है पलटने से 18 से 20 घायल अस्पताल में इलाज हेतु लाए गए, लेकिन ज़्यादातर जो घायल हैं वो सामान्य स्थिति में हैं। एक महिला के सिर में गंभीर चोट है, अन्यथा सभी का इलाज करवा दिया गया है, सभी सुरक्षित हैं। ये गांव की कुछ महिलाएं जो सुबह दिन दहाड़ी के दानगी के लिए जाती है, तो सब 30-35 महिलाएं एक पिकअप में दानगी के लिए जा रही थी। पिकअप में कुछ गड़बड़ी होने की वजह से या शायद कुछ और 12 के अंत में भीषण सड़क हादसा हो गया है। दरअसल ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति घायल हो गया, जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायल को कोटा रेफर कर दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये मामला ये है कि महावीर पुत्र मोहनलाल भील है, जो
चीसा गांव का रहने वाला है, जो रोज़ यहाँ पे अंता में भारत गैस एजेंसी पर काम करने आता है। तो आज भी ये सुबह रोजाना की तरह 9:30 बजे करीब गांव चीसा से आ रहा था। इसके पीछे एक लड़का गोविंद नाम का भी बैठा था, गोविंद प्रजापत। तो काली सिंध पुलिया पर कोई अज्ञात डीडवाना के नावा सिटी में मेड़ा नदी में संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने का मामला सामने आया है। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इसी के साथ सुबह से ही ग्राम भिंडा का बाजार भी बंद कर दिया गया है। लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ मामले में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और प्रकरण का शीघ्रता से खुलासा और आरोपियों की गिरफ्तारी के सख्त निर्देश दिए हैं। कोटा के इटावा में जमीनी विवादों में रिश्तों का कत्ल हुआ, जब पिता पुत्र पर चाचा और उसके साथियों ने हमला कर दिया, जिसमें पिता की मौत हो गई। बता दें, पूरा मामला किशनपुर गांव का है, जब दो भाइयों में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। विवाद में चाचा ने पिता और बेटे पर हमला कर दिया। माफ कीजिएगा, चाचा ने पिता और बेटे पर हमला कर दिया, जिसमें सोनू की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के पिता का कहना है कि अगर पुलिस समय पर पहुंचती तो मौत नहीं होती। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। ये मृतक सोनू है, इसके पिताजी और चाचा जी के आपस में भाई बंटवारे की जमीन का झगड़ा था। परसों रात को वहाँ पर कोई बटाई कर रहे थे आपस में, उसके होने का इनका लड़ाई हुई थी, जिसको कि इटावा से रेफर कर दिया गया था। परसों रात को ही, कल रात को इसकी जहरीला डेथ हो गई। कार्रवाई होती मिली भगती हमने परिवार डीएसपी साहब, डिप्टी साहब, कलेक्टर साहब को, उपखंड अधिकारी को दे चुका था। आपका नाम बताओ। आप मृतक बेटे का क्या नाम है आपका? सोनू। में